नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी प्रवाह में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के मिसलेनियस यानी कि मिश्रित प्रश्न, जो लगभग 30 प्रश्न हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? आपको यही बताना कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है। ऑप्शन ए है मिठास, बी कक्षा, सी नदी, डी हिमालय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा और ऑप्शन ए मिठास। ये आपका हो जाएगा मिठास शब्द भाववाचक संज्ञा। बाकी कक्षा समूहवाचक संज्ञा, नदी जातिवाचक संज्ञा, हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। वह घर मेरा है, वाक्य में वह क्या है? ऑप्शन ए है संज्ञा, बी है सार्वनामिक विशेषण, सी है आपका भाववाचक संज्ञा, डी है क्रिया। तो आपको यही बताना है वह क्या है। देखिए, जैसे ही संज्ञा से पहले संज्ञा है वह जातिवाचक संज्ञा, जैसे ही जातिवाचक संज्ञा से पहले कोई भी सर्वनाम आ जाए, यह वह ये वे वो, तो वो तुरंत विशेषण बन जाता है। तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। राम एक साहसी बालक है, इस वाक्य में साहसी शब्द क्या है? परिमाणवाचक विशेषण, पुरुषवाचक सर्वनाम, गुणवाचक विशेषण, जातिवाचक विशेषण। तो इसमें देखिए साहसी शब्द पूछ रहा है, यहाँ पे बालक के लिए साहसी आया है, तो ये हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण। अगर गुणवाचक विशेषण पहचानने का सबसे आसान ट्रिक होता है कि आप उससे संज्ञा जो है यानी कि विशेष्य से आप ये पूछिए कैसा, कैसी, कैसे। ये 3 शब्द पूछिए, कैसा, कैसी। आप देखिए बालक कैसा, साहसी है। अगर ये बालिका होता कैसी है, साहसी। ठीक है, तो विशेषण पहचान, गुणवाचक विशेषण पहचानने के लिए कैसा, कैसी, कैसे, ये 3 शब्द का प्रयोग करने पे अगर हमें उत्तर मिल रहा सही सही, तो वो हमेशा गुणवाचक विशेषण होता है। प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। प्रश्न 4 है, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको पहचानना है, लड़का, मिठाई, ताजमहल, गाय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर सी ऑप्शन, ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न 5 कह रहा, उत्तम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? मतलब आपको उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम बताना है। तुम, वे, मैं, वह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैं। उत्तम को ही प्रथम बोला जाता है। ठीक है, तुम हो जाएगा मध्यम, वे हो जाएगा वे, और वह हो जाएगा अन्य पुरुष। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा, विशेषण के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? मतलब आपको बताना विशेषण के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए है 5, बी 2, सी 3 और डी 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 4। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, जो कि मैंने एक आपको ट्रिक बताया था, सार्व, गुण, संख्या, परिमाण। ठीक है, विशेषण के चैप्टर में मैंने पूरा पढ़ाया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? मीठा, सुंदर, दौड़ना, लंबा। देखिए, विशेषण पहचानने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक होता है कि विशेषण अगर दिया है उसके बाद आप कोई संज्ञा लगाइए। विशेषण के बाद संज्ञा लगाइए, अगर संज्ञा फिट बैठ रहा है तो हमेशा विशेषण रहेगा। मीठा आम, ठीक, सुंदर लड़का, दौड़ना, दौड़ना के बाद तो दौड़ना लड़का, दौड़ना आम, ये गलत हो रहा कि नहीं? तो यही विशेषण नहीं है। और लंबा लड़का आ गया कि नहीं? जैसे ही विशेषण का मतलब यही होता है, अगर विशेषण के बाद कोई संज्ञा लगाने पे लग जाता है तो हमेशा विशेषण हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, दौड़ना ये विशेषण नहीं है।
प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। इनमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? आपको यही बताना है जातिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है। पर्वत, बी गंगा, सी शहर, डी पुस्तकालय। तो इसका जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जो हो जाएगा आपका गंगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बी ऑप्शन में कह रहा है गंगा। गंगा ये कौन सा संज्ञा हो जाएगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। बाकी सभी, पर्वत जो है जातिवाचक संज्ञा है, शहर जातिवाचक, पुस्तकालय जातिवाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 9 में है, मुझे थोड़ी चीनी चाहिए। इस वाक्य में थोड़ी किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, बी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, सी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, डी अनिश्चित संख्यावाचक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा सही, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देखिए कैसे, क्योंकि चीनी जो होती है इसको हम नाप तौल के लेते हैं, तो जो भी चीज़ को हम नापते तौलते हैं वो हमेशा परिमाण में आता है। जब यहाँ पे देखिए थोड़ी कह दिया, तो थोड़ा निश्चित तो है नहीं कितना है, तो ये अनिश्चित हो गया। अगर यही कह देता हमें 4 किलो चीनी चाहिए, तो ये निश्चित परिमाणवाचक हो जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, वह बहुत मेहनती लड़का है में मेहनती क्या है? इसमें पूछ रहा कि ये जो मेहनती शब्द है वो क्या है? ऑप्शन ए है संज्ञा, बी सर्वनाम, सी गुणवाचक विशेषण, डी क्रिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण। ठीक है, देखिए ये कैसे, अभी हमने कहा विशेषण पहचानने के लिए संज्ञा से पूछिए कैसा लड़का है, मेहनती, तो गुणवाचक विशेषण मिल गया कि नहीं मिल गया? जैसे ही हम आपको संज्ञा या सर्वनाम से पूछने के बाद कि कैसा, कैसी, कैसे, उसमें उत्तर मिल जाए तो हमेशा वो गुणवाचक विशेषण रहेगा। प्रश्न नंबर 11, हम भारत के नागरिक हैं में हम क्या है? ऑप्शन ए संज्ञा, बी विशेषण, सी पुरुषवाचक सर्वनाम, डी संकेतवाचक सर्वनाम। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी पुरुषवाचक। मैं से बना है हम। ठीक है, मैं से क्या बना है? हम। तो यही हो जाएगा आपका, पेन नहीं चल रहा, तो उत्तर हो जाएगा आपका सी पुरुषवाचक। आगे बढ़ते हैं, वह लड़का मेरा दोस्त है। अब देखिए इसमें पूछ रहा वह क्या है? संकेतवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक विशेषण और प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें हो जाएगा, देखिए संकेत, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लेकिन ये गलत है। संकेतवाचक यहाँ पे विशेषण होगा। क्यों? क्योंकि यह वह ये वे वो के जस्ट बाद जो है संज्ञा अगर आ गया है, जैसे ही यह वह ये वे वो के बाद संज्ञा आ जाता है तो वो हमेशा क्या होता है? संकेतवाचक विशेषण हो जाता है या सार्वनामिक विशेषण। तो सर्वनाम नहीं है, ये विशेषण ही है। ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। कुछ बच्चे खेल रहे हैं में कुछ क्या है? संज्ञा, ऑप्शन ए है संज्ञा, बी अनिश्चित वाचक विशेषण, सी अनिश्चित वाचक सर्वनाम, डी गुणवाचक विशेषण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनिश्चित वाचक विशेषण। ठीक है, अनिश्चित है ना, देखिए बच्चे जो है वो संज्ञा है, संज्ञा के जस्ट पहले सर्वनाम आ गया है, तो अनिश्चित सर्वनाम हो जाएगा कि नहीं? कुछ बच्चे, बच्चों की संख्या नहीं बताई गई है, इसलिए ये अनिश्चित है। अगर यही दे देता 4 बच्चे खेल रहे हैं तो 4 निश्चित हो जाता। इस वजह से यहाँ पे कुछ जो दिया है ये अनिश्चित है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14। 14 में क्या पूछ रहा? मुझे कुछ नहीं चाहिए में कुछ क्या है? अनिश्चितवाचक विशेषण, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, संख्या विशेषण और संज्ञा। देखिए इसमें क्या पूछा? कुछ जो है वो अनिश्चित है कि नहीं? अब कुछ के बाद कोई सर्वनाम सॉरी संज्ञा नहीं दिया, इस वजह से ये हो जाएगा अनिश्चित सर्वनाम। कोई और कुछ हमेशा अनिश्चित सर्वनाम होता है, तो इसका बी उत्तर, बी ऑप्शन से हो जाएगा अनिश्चितवाचक सर्वनाम। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15, उस गरीब की मदद करो में गरीब क्या है?
ऑप्शन ए है गुण विशेषण, बी संज्ञा, सी सर्वनाम, डी क्रिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गरीब। गरीब शब्द पूछा ना, तो गरीब दुनिया में बहुत से हैं, तो जातिवाचक संज्ञा, ये हो जाएगा संज्ञा। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न 16 क्या कह रहा, बहुत से लोग वहां खड़े थे में बहुत से क्या है? संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चितवाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण। देखिए बहुत से लोग, अब लोग जो है वो हो गया संज्ञा, ठीक, समूहवाचक संज्ञा। अब उसके पहले दे दिया बहुत। बहुत सब क्या है, निश्चित है कि अनिश्चित है? अनिश्चित है, इस वजह से अनिश्चित वाचक विशेषण हो जाएगा। अगर ये कहता 100 लोग वहाँ खड़े थे तो 100 हो जाता निश्चित विशेषण, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत बहुत में क्लियर नहीं हो रहा कितने हैं, इस वजह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो जैसा वैसा क्या है? चलिए, ऑप्शन ए संकेतवाचक सर्वनाम, बी संबंधवाचक सर्वनाम, सी दो बार एक ही हो गया, एक ही ऑप्शन दो बार, संबंधवाचक सर्वनाम, डी निजवाचक सर्वनाम। इसमें देखिए जैसा करेगा वैसा, जैसा वैसा हमेशा क्या होता है, वो संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए बी और सी दोनों इसमें सही हो जाएगा, बी और सी दोनों। संबंधवाचक जैसा वैसा, जिसकी उसकी, ये शब्द हमेशा संबंधवाचक सर्वनाम में आता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। प्रश्न नंबर 18 पे चलते हैं। चलिए, थोड़ा सा पानी ही बचा है, थोड़ा सा क्या है? आपको बताना है, जो ये शब्द लिखा है थोड़ा सा पानी ही बचा है, उसमें थोड़ा शब्द क्या है? संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित वाचक सर्वनाम और गुणवाचक विशेषण। देखिए पानी यहाँ पे दिया है, तो पानी को बता रहा कितना है, थोड़ा। तो अब थोड़ा जो शब्द है वो निश्चित तो है नहीं, इस वजह से ये अनिश्चित क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। परिमाण दे दिया है, पानी को हम हमेशा नाप तोल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सर्वनाम तो होगा नहीं अनिश्चित, गुणवाचक विशेषण तो है नहीं, संख्या है नहीं, इस वजह से परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगर यही इसमें पूछता कि कौन सा, तो अनिश्चित परिमाण। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18 चलते हैं। 18 क्या कह रहा, जो तुमने कहा वही सत्य हुआ। उसमें जो क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो जो क्या होता है, जो सो, ये सब संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं, ठीक है। जो सो, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा, उस बूढ़े को सहारा चाहिए। इसमें बूढ़ा क्या है, बूढ़े शब्द क्या है? चलिए, ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण, बी संज्ञा, सी सर्वनाम, डी क्रिया। तो बूढ़ा शब्द क्या है, इसमें संज्ञा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, मुझे वही पुस्तक चाहिए जो तुमने बताया था या बताई थी। वही पुस्तक चाहिए, इसमें क्या पूछ रहा है? वही शब्द क्या है? संकेतवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक विशेषण। तो यहाँ पे देखिए वही पुस्तक, इशारा कर रहा कि नहीं, पुस्तक से पहले वही आ गया तो क्या हो जाएगा, संकेतवाचक विशेषण, ठीक है। ऑप्शन डी। वीडियो अगर पसंद आ रहा तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा और अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। प्रश्न नंबर 21, किसी ने भी सच नहीं कहा। किसी शब्द क्या है, किसी ने भी सच नहीं कहा में किसी क्या है? अनिश्चित वाचक विशेषण, अनिश्चित वाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी संबंधवाचक सर्वनाम, डी प्रश्नवाचक। तो ये देखिए किसी, कोई, कौन, किसी, ये क्या हो जाएगा, सर्वनाम, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 22, जो स्वयं को बदल लेता है वही आगे बढ़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा, स्वयं क्या है? निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम,
सी संबंधवाचक सर्वनाम, डी संकेतवाचक सर्वनाम। तो स्वयं, स्वयं क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन ए सही है। स्वयं का मतलब होता है, एक और होता है आप, खुद। ठीक है, ये सब होते हैं कौन सा सर्वनाम? निजवाचक सर्वनाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23। 23 क्या कह रहा? सेना ने दुश्मन को पराजित किया में सेना क्या है? सेना शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा, बी समूहवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा, डी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी समूहवाचक संज्ञा। प्रश्न नंबर 24 पे चलते हैं। रामायण एक महान ग्रंथ है, तो इसमें पूछ रहा है में रामायण कौन सी संज्ञा है? ए जातिवाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा, डी समूहवाचक संज्ञा। देखिए, रामायण जो हो जाएगा हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ग्रंथ का नाम लिया है। ग्रंथ तो दुनिया में बहुत से हैं, लेकिन जब कह दिया रामायण, तो रामायण दुनिया में एक ही है। इस वजह से क्या हो जाएगा, ये हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। जो दुनिया में एक ही हो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। प्रश्न नंबर 25। झुंड मैदान में चर रहा है में झुंड क्या है? जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक? तो झुंड क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 पे चलते हैं। चारों दिशाएं खुली हैं में चारों क्या है? पूछ रहा चारों दिशाएं खुली हैं में चारों क्या है? गुणवाचक विशेषण, निश्चित संख्या विशेषण, अनिश्चित संख्या विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। देखिए, दिशाएं कितनी हैं? 4। दिशाओं को हम गिन सकते हैं, तो ये जाहिर सी बात है संख्या है। और ये जो संख्या दिया है वो 4 निश्चित है कि नहीं? तो इस वजह से निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर यही देता कुछ दिशाएं खुली हैं तो कुछ हो जाता, तो अनिश्चित होता। लेकिन यहाँ पे चारों दिया है, जब चारों शब्द दे दिया है तो उसको हम गिन सकते हैं और निश्चित है, इस वजह से बी सही हो जाएगा, निश्चित संख्या विशेषण। प्रश्न नंबर 27 पे चलते हैं। जिसे तुम ढूंढ रहे थे वह मिल गया। तो जिसे शब्द क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। देखिए, तो जिसे तुम ढूंढ रहे थे तो क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 28 पे चलते हैं। कोई न कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कोई न कोई क्या है? ऑप्शन ए है प्रश्नवाचक सर्वनाम, बी संकेतवाचक सर्वनाम, सी अनिश्चितवाचक सर्वनाम और डी संबंधवाचक सर्वनाम। कोई न कोई, कोई और कुछ, ये हमेशा क्या होता है? अनिश्चित वाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा? आप ही इस कार्य के लिए चुने गए हैं में आप कौन सा सर्वनाम है? तो निजवाचक सर्वनाम, डी है पुरुषवाचक सर्वनाम और सी संकेतवाचक सर्वनाम और डी है निश्चयवाचक सर्वनाम। आप ही, तो कौन सा हो जाएगा? आपके जगह पे आप ये भी तो लिख सकते हैं तुम ही, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा? हमेशा पुरुषवाचक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी पुरुषवाचक। पुरुष कितने होते? 3 होते हैं, उत्तम, मध्यम, अन्य। ठीक है, इसको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ाएं सर्वनाम में। अगर आप इसको नहीं कर पा रहे हैं तो आप सर्वनाम का वीडियो देख लीजिएगा, बहुत बेहतरीन बताया गया है। प्रश्न नंबर 30 जो कि आखिरी प्रश्न है, इसमें पूछ रहा विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं? केवल संज्ञा की, ख केवल सर्वनाम की, ग संज्ञा और सर्वनाम दोनों की, और घ क्या कह रहा है? क्रिया की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की। विशेषण किसकी बताता? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो ये 30 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर भी करिएगा। और देखिए, आप मुझे बताया करिए कि मैं अगला टॉपिक किस पे कराऊँ, कौन से चैप्टर पे करा दूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग कहेंगे तो इसके बाद मैं प्रविशेषण बता दूंगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्रिया बताया जाएगा। चलिए,
तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।